Good morning, students. Today we will discuss about the human circulatory system. The question is why we have four-chambered heart. You know very well that human beings is mammal and human being is warm-blooded animal. What does the meaning of warm-blooded animal? It means our body temperature does not depend on atmosphere. To maintain this temperature we need more energy. To maintain this energy level we have to need a regular supply of oxygen. To maintain this regular supply of oxygen we have four chambered heart. All the chamber are separated so that oxygenated and deoxygenated blood cannot be mixed, so that pressure can be maintained for the blood flow. Clear? Now, what is the need of double circulation? Double circulation maintain the oxygen supply in the heart as well as other part of the body. Okay. Now, amphibian and reptiles, they are cold-blooded animals. Amphibian and reptiles are cold-blooded animals. It means their body temperature cannot remain fixed. The temperature get changed with the environment. Okay, so they have three chambered heart. They do not need much more energy. They have two atria and one ventricle. Same as fishes also have two chambered heart. Only two chambered. Fishes, aquatic animal, only one atria and one ventricle. Fishes do not have lungs. They have gills and they have single circulation. Okay. Now what is में हार्ट बीट? सुनते हैं ना हम लोग, हार्ट बीट सुनते हैं तो हम बोलते हैं भाई हार्ट तेज से बीट कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई. तो वो क्या चीज़ है? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट. एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना उसको हार्ट बीट बोलते हैं. और इसकी वैल्यू है 70 से लेकर 72 टाइम्स पर मिनट. अब कई बार हार्ट बीट इंक्रीज होती है. कब होती है? व्हेन वी डू ए हैवी एक्सरसाइज. जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं देन हमारे पास क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. अब एक आता है पल्स रेट. व्हाट डू मीन पल्स? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड पल्स. पल्स यानी कि नब्ज. हम लोग राइट हैंड से लेकर और लेफ्ट हैंड में जो हमारी हथेली है वहाँ पर हम लोग उससे थोड़ा सा पहले फील कर सकते हैं इस चीज़ को, पल्स को. और जैसे डॉक्टर अभी तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. पुराने टाइम में बेटा जो वैद्य लोग होते थे वो नब्ज देखकर ही बीमारी बताते थे. एंड इट इज़ द सेम लाइक द हार्ट बीट. क्योंकि जब ब्लड आएगा आर्टरी में देन इट स्टार्ट थ्रॉम्बिंग. तो वही चीज हमारे पास क्या है, पल्स है. एंड इट हैव द सेम वैल्यू 70 से 72 टाइम्स पर मिनट. नाउ इट्स ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी. द प्रेशर with which blood is pumped around the body is called blood pressure. The pressure with which blood is pumped around the body is called blood pressure, जिसको बीपी कहा जाता है. यानी जिस प्रेशर से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप. कितना टाइप का होता है? टू टाइप का होता है. नंबर 1 सिस्टोलिक. सिस्टोलिक जिसकी वैल्यू है 120 mm ऑफ Hg. डायस्टोलिक जिसकी वैल्यू है 80 mm ऑफ Hg. और जब हम इसको नॉर्मली रिटर्न लिख करते हैं तो हम लिखते हैं 120/80, ज़्यादा कम.
द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स आउट फ्रॉम द हार्ट, जिस मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड हार्ट से बाहर आ रहा है यानी आर्टरी के थ्रू बॉडी में आता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये कब होगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड, द मिनिमम प्रेशर इन विच आर्टरी इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हाई बीपी मीन्स हाइपरटेंशन, लो बीपी मीन्स हाइपोटेंशन। हाई बीपी होना मतलब ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हाई होना, यानी कि 120 से भी वैल्यू का ज़्यादा हो जाना, और लो बीपी मतलब 80 से कम होना, दैट इज कॉल्ड लो बीपी। अब बीपी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? स्फैग्मो मैनोमीटर, SPHYGMO मीटर, METER। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मटेरियल एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन आवर सेल फ्रॉम द ब्लड, कि ब्लड से जो मटेरियल जा रहा है हमारे पास सेल्स में आ रहा है उसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो आपको बता देता हूँ, मटेरियल ट्रांसफर बाय टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी। अभी टिश्यू फ्लूइड क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। द टिश्यू फ्लूइड ट्रांसफर मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड फ्रॉम कैपिलरीज टू द सेल। कैपिलरीज से टिश्यू फ्लूइड क्या करते हैं? इन सब मटेरियल को लेगा और किसको प्रोवाइड कर देते हैं? सेल को प्रोवाइड कर देते हैं। टिश्यू फ्लूइड इज द पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके, सो ट्रांसफर जो है फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके थ्रू हुआ बेटा? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू हुआ। नाउ दिस circulatory system was completed. Now we will discuss lymphatic system, a system other than blood circulatory system। lymphatic system कौन सा हो गया? ये एक circulatory system है blood circulatory system के अलावा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको बेटा हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, lymphatic system। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, lymph vessels, lymph node and lymph capillaries, सेम लाइक द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ इज ए येलोइश वाइट फ्लूइड। वाइट इज येलोइश वाइट बिकॉज इट डज नॉट हैव आरबीसी, इसके अंदर आरबीसी नहीं होती। इट इज सेम लाइक द प्लाज्मा, इट हैव ओनली डब्ल्यूबीसी, द स्पेशल सेल, एंड द नेम ऑफ दिस स्पेशल सेल इज lymphocyte, lympho, LYMPHO, lymphocyte cell. These cells protect our body from infection and disease. Lymph is like plasma, as I told you. It have only WBC. There is no RBC present in lymph. Lymph is produced by lymph node. Lymph कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? lymph node में प्रोड्यूस होगा। lymph node are the small gland like structures, small structure that is present in our body at different position. Lymph moves, or you can say lymph flow in lymph vessels and lymph capillaries. Lymph capillaries are close ended. So how lymph come out? They have pore between them. Their membrane is also very thin and they have pore. So exchange of material occur through the lymph capillaries membrane as well as the pore. Now the flow of lymph is one way. What does it mean one way? lymph का फ्लो सिर्फ वन वे ही होता है बेटा। इसका मतलब क्या है? जो आर्टरी ब्लड कैरी कर रही है उसमें ब्लड के साथ क्या क्या आ रहा है हमारे पास? लिम्फ भी आता है। कैपिलरीज में लिम्फ क्या करता है? ये जो मटेरियल है इसको लाइक ऑक्सीजन और फूड इसको कैरी करेगा एंड पासिस इट टू द सेल विद इट, खुद भी आ जाएगा बाहर कैपिलरी से और इन मटेरियल को भी लेकर आएगा। और ये जो फूड है, ऑक्सीजन है, ये किसको देगा? सेल को प्रोवाइड कर देगा। नाउ सेल
give their waste to the lymph like carbon dioxide, urea, etc. Now lymph pass that waste into the capillaries near the vein, and it will not move in the capillaries. ये कैपिलरी में वापस नहीं जाता, ये जाएगा तो अपने लिम्फ वेसल्स, जो अलग से वेसल सिस्टम होता है उसमें जाता है, और ये जो सारी लिम्फ वेसल्स हैं ये जाके हार्ट के पास ज्वाइन हो जाती हैं, दोबारा से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती हैं। इट मीन्स लिम्फ आता है ब्लड के साथ और जाते वक्त अपना अलग से एक वे तैयार करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, आर्टरी जो है दैट कैरी ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरी ब्लड और लिम्फ कैरी कर रही है, कैपिलरीज के थ्रू लिम्फ बाहर आया मटेरियल को लेकर, सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास मटेरियल, और सेल से वेस्ट लेकर और उसको वापस कैपिलरीज में ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके बाद वेन्स में ना जाकर, वेन्स में सिर्फ क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू मूव करेगा। इट मीन्स लिम्फ इज लाइक ए मिडल मैन। लिम्फ क्या है, एक मिडल मैन की तरह वर्क करता है। कैसे, इसका काम है सिर्फ केवल ब्लड से मटेरियल लेकर सेल को देना और सेल से वेस्ट को लेकर ब्लड को वापस देना, लेकिन वो मटेरियल जो सेल के पास ट्रांसफ़र हो रहा है क्या वो सेल के लिए यूजफुल है, क्या उसमें कोई जम्स तो नहीं है, और जो मटेरियल वापस सेल ब्लड में छोड़ रही है, वेस्ट कह सकते हैं जिसको हम लोग, ये उसको भी चेक करता है, दोनों चीज़ों को चेक करता है कि क्या वो हमारे लिए कोई हार्मफुल है, अगर हार्मफुल होती हैं तो ये उसको खुद कैरी कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ को बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये सेल के बाहर जो स्पेस होता है वहाँ पे लाई करता है। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ लिम्फ। Lymph have special cells which fight with infection and protect our body by disease. And you know very well the name of that special type of cell, lymphocyte cells. Large proteins as well as fat molecules which is not carried by the blood is carried by the lymph. It carry dead part of cell as well as waste of the cell. It help in exchange of material between capillaries and the cell. It maintain blood level in the body. So this is the our topic of lymph system. Okay, thank you.